जिस थाली को बच्चों के पोषण की गारंटी होना था, वही थाली अगर उन मासूमों को अस्पताल पहुंचा दे तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं है। यूपी, बिहार, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के यही हालात है, जहां बच्चों की थाली पर न केवल खुलेआम डाका डाला जा रहा है, बल्कि उनकी जान के साथ में खिलवाड़ भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, ये कैसा सिस्टम और कैसी सरकार है जहां नेताओं और मंत्रियों की थालियां तो रंग बिरंगे पकवानों और 56 भोजों से सजी हुई होती हैं और आपके बच्चों को परोसे जाते हैं कीड़े और जहर वाला खाना। ये केवल एक जगह का मामला भी नहीं है जिसे प्रशासन की भूल या गलती मानकर आगे बढ़ा जा सके। ये भ्रष्ट सिस्टम का लिजडिजापन है जिसका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या गुजरात, राज्य दर राज्यों की यही कहानी है। तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जो इस वक्त सवालों के घेरे में। सवाल इसलिए क्योंकि जिस थाली में बच्चों को पोषण मिलना चाहिए, वो थाली अब सवालों के घेरे में है। कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं बच्चों को पोषण के नाम पर कीड़े परोसे जा रहे हैं जिससे खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि नमक की जगह वॉशिंग पाउडर तक खाने में डालकर बच्चों की जान के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। और ये केवल लापरवाही तक सीमित मामला नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम का निकलता जनाजा है जिसकी भेंट मासूम बच्चे चढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया, जो बदकिस्मती से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह क्षेत्र है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 27 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल के मिड डे मील में कद्दू की सब्जी खाने के करीब 2 घंटे बाद बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत देनी पड़ी। बच्चों की हालत खराब हुई तो स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत बच्चों को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया गया। देख रहे हैं कि कोई किसी को गंभीर स्थिति ना हो, यहाँ प्रारंभिक तौर पर तो उनका ट्रीटमेंट जो करना था कर दिया है, ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है। और देख रहे हैं कि शाम तक कोई और नेगेटिव स्थिति ना बने। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बच्चों ने कद्दू की सब्जी खाई और उल्टी दस्त की शिकायत हुई और बच्चों को अस्पताल भर्ती कर दिया गया। स्कूल प्रशासन से 2-4 को सस्पेंड कर दिया गया और मामला रफा दफा हो गया। बात है इस देश के भविष्य की सुरक्षा की, बच्चों की अनमोल जिंदगियों की हिफाजत की। सोचिए, अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं होंगे बच्चों के लिए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, देश का नाम रोशन करेंगे कैसे, देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे कैसे? क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य है। जो कल सुरक्षित नहीं होगा तो वो कैसे सुनहरा होकर आगे चमकेगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि ये सिस्टम शिक्षा का ही दुश्मन है। वो चाहता ही नहीं कि आपके बच्चे पढ़ें, तभी तो धड़ल्ले से मासूमों की थाली पर अटैक किया जा रहा है। ये सिर्फ एक थाली नहीं है, ये उस बच्चे की थाली है जिसके परिवार के पास शायद 2 वक्त का पौष्टिक खाने देने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। और इस पर सरकारें ढोल पीटती हैं, घूमती हैं कि स्कूलों में बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि पोषण भी दिया जा रहा है। और इस मकसद से मिड डे मील यानी पीएम पोषण जैसी योजना चलाई गई है जिसका खूब प्रचार किया जाता है। इसके लिए सरकारें बाकायदा पीआर वीडियो बनवाकर स्कूलों की शिक्षा और पोषण के दावे बड़े आराम से ठोकती हैं और बताती हैं कि देखो ये है हमारी सिस्टम, ये हमारी व्यवस्था बच्चों के लिए। The Yogi government in Uttar Pradesh is focusing not only on quality education but also on ensuring better nutrition for school children. With this objective, the PM Poshan scheme is being further strengthened. लेकिन इन दावों से उलट जमीनी हकीकत तो बेहद चौंका देने वाली होती है, क्योंकि सवाल यह है कि जिस खाने से बच्चों का पोषण होना चाहिए वही खाना बार बार बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से क्यों इतना चर्चा में आ रहा है। राजस्थान वाले इस मामले से महज 1 हफ्ते पहले बिहार के नालंदा में मिड डे मील एक्स्ट्रा नमक मांगने पर उसकी जगह सर्फ मिला दिया गया, जिससे कि 20 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को शांत करवाने के लिए कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। इससे पहले बिहार से ही एक और खबर सामने आई थी, जहां सहरसा के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के मिड डे मील में सांप का बच्चा पाया गया। आप सोच सकते हैं इस चीज को। जिसके बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और बेचैनी की शिकायत हुई और उसके बाद स्कूल परिसर में भी हड़कंप मच गया और इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाता। मामले में तुरंत एक्शन की बात करते हुए वही जांच के लिए सैंपल्स लिए गए, ये सारी बातें कही गई और गरीब जनता को आश्वासन दिया गया कि मामले में एक्शन होगा, लेकिन एक्शन हुआ है नहीं। आप सब भी वाकिफ है इस बात से और अफसोस भी होता है कि कुछ भी होना नहीं होता है। सहरसा के बाद नालंदा में बच्चों को नमक की जगह सर्फ दिया गया। अगर ये एक्शन होता तो ये मामला क्या सामने आता? बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब हद हाल है कि नमक और सर्फ में अंतर ही समझ में नहीं आया। और बेशर्मी की इंतहा तो देखिए उस वक्त पार हो गई जब बिहार के अरवल जिले के करीब 75 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील थाली में जिंदा कीड़े परोसे गए और बच्चों की हिम्मत देखिए कि भ्रष्ट सिस्टम की लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए अपनी थाली, अपनी जान की खुद सुरक्षा करते हुए उन्होंने एक एक करके थाली को बारी बारी से फेंकना शुरू कर दिया। उन बच्चों की हिम्मत को सलाम और लानत है ऐसे निकम्मे और नालायक सिस्टम पर जो बच्चों की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब आ जाइए योगी आदित्यनाथ के रामराज्य वाले यूपी में, जहां ना तो स्कूलों की स्थिति बच्चों के पढ़ने लायक है और ना ही बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील। आए दिन योगी के सुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है जो बताती है कि वाकई योगी आदित्यनाथ को शिक्षा और शिक्षित होने की जिद में स्कूल आ रहे बच्चों की सेहत का कितना ज्यादा ख्याल है। अभी हाल ही का मामला है जब सोशल मीडिया पर सीतापुर के मिड डे मील का नायाब नमूना पूरे देश ने देखा। इसका पानी है, खाना की जान ट्राई करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इतना पौष्टिक खाना खाकर कहीं बच्चे शक्तिमान न बन जाए। सोचिए क्या हालत है हमारे देश की, जहां मिड डे मील के नाम पर बच्चों को पानी वाली सब्जी नहीं, सब्जी में पानी मिलाकर जली हुई रोटियों के साथ बड़ी ही शान और शौकत के साथ में परोसा जा रहा है। और उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े दावे करते हैं कि AI की क्लास देंगे, बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे और बच्चों के लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए वो करेंगे। अरे आप पहले जो आधारभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा और मिड डे मील, उसको तो पहले ढंग से कर लीजिए, उसके बाद ही बात की बात कर लेना। और इससे 4 महीने पहले प्रयागराज के एक स्कूल में मिड डे मील के तौर पर दी गई मटर और सोयाबीन की तहारी खाकर 24 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए। योगी का पौष्टिक खाना खाते ही बच्चों को उल्टी, दस्त तो चक्कर आने लगे। लेकिन किसे क्या ही फर्क पड़ता है। और कोई बात नहीं, यूपी वालों, मिड डे मील कैसा भी चलेगा, लेकिन मुल्ला टाइट रहना चाहिए। खैर, बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि इतने पर भी यूपी के बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर मिड डे मील पर उठते सवालों पर एक्शन लेने के बजाय लोगों का उल्लू काटते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी बहनों की बहुत ज्यादा फिक्र है। 1000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। तो चलिए, अच्छी बात है कि मिड डे मील बनाने वाली रसोइया बहनों के लिए मदद का ऐलान किया गया, लेकिन उस मिड डे मील में की जा रही कटौती और लापरवाही पर भी तो कुछ कह देते महाराज। लेकिन उम्मीद भी किससे की जाए, जो चाहते ही नहीं कि स्कूलों का स्कूल चले, बच्चे पढ़े या बच्चे आगे बढ़े, शिक्षित हों। बाकी तो मिड डे मील के नाम पर चल रहे इस धंधे और खेल पर जरूरी सवाल है कि क्या सिर्फ बच्चों के बीमार पड़ने के बाद जांच शुरू होना ही सिस्टम की जिम्मेदारी है? क्या किसी बच्चे के बीमार पड़ने के बाद एक कर्मचारी को निलंबित कर देना ही पूरी व्यवस्था की जवाबदेही है? क्या यह कतई जरूरी नहीं कि बच्चों को खाना परोसने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाए या उसको एक बार देख लिया जाए कि उस सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए? क्या स्कूलों में साफ पानी, साफ रसोई, सुरक्षित भंडारण और भोजन की नियमित जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो कुल मिलाकर सवाल अब किसी एक स्कूल का नहीं है, सवाल है पूरे सिस्टम का। क्योंकि जब एक स्कूल में गलती होती है तो उसे स्थानीय लापरवाही कहा जा सकता है, लेकिन जब अलग अलग राज्यों से बार बार बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं और मिड डे मील की जो भ्रष्टाचार है वो उसका पर्दाफाश होता है, तो इस पर सवाल होना ज़रूरी है, वो भी सरकार और सिस्टम से सीधे सवाल। और अंत में कुछ लाइनें कि ये बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी परिवार की पूरी उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे ले जाएं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।